पिछली वीडियो में हमने जाना कि आषाढ़ी श्रावक देवलोक में देव बनकर पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा को अपने पास देवलोक में ले गए। वहाँ उन्होंने असंख्य वर्षों तक उस प्रतिमा की पूजा की। वह दिन रात वहाँ उस प्रतिमा की पूजा करते रहते। फिर स्वधर्म इंद्र ने दीर्घ काल तक उस प्रतिमा की पूजा की। फिर उन्होंने वह प्रतिमा ज्योतिष देवलोक के सूर्यदेव को प्रदान की। उसने भी दीर्घ काल तक प्रभु की पूजा सेवा की। उसके बाद चंद्र ने विमान में इसे पूजा। फिर उसके बाद लावन समुद्र के अधिष्टदायक देव नागकुमार तथा भवनपति देवों ने इसकी पूजा भक्ति की। इधर एक बार सेनपल्लवी गांव के पास कृष्ण वासुदेव और जरासंध का भयंकर युद्ध हुआ। युद्ध बहुत भयानक युद्ध था। जरासंध के पास जरा नामक की विद्या थी। उसने अपनी इस विद्या का प्रयोग करके श्री कृष्ण की सारी सेना को वृद्ध कर दिया और मूर्छित कर दिया। फिर श्री कृष्ण चिंता में पड़ गए और वह निम्नत परमात्मा के पास आए और उन्होंने सारी बात निम्नत परमात्मा को बताई और उनसे इस विद्या से बचने का उपाय भी पूछा। तब परमात्मा ने कहा कि तुम अट्ठम तप करो। अट्ठम तप के प्रभाव से पद्मावती देवी प्रसन्न होंगी और तुम उनसे पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा मांग लेना और उस प्रतिमा को प्राप्त करके तुम उस प्रतिमा का पक्षाल करना और पक्षाल करने के बाद उस जल को अपनी सेना पर छिड़क देना, जिससे वह सेना तुरंत ठीक हो जाएगी और वापस जवान हो जाएगी। श्री कृष्ण ने ऐसा ही किया। वह अट्ठम तप करने लगे। अट्ठम तप के प्रभाव से पद्मावती माता खुश हुई और वह प्रकट हुई। उसने श्री कृष्ण से कहा कि आप क्या चाहते हैं। तो श्री कृष्ण ने कहा कि वह पार्श्वनाथ भगवान की उस प्रतिमा को चाहते हैं। तब देवी ने प्रसन्न होकर वह पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा को श्री कृष्ण को सौंप दिया। श्री कृष्ण ने उस परमात्मा का बड़ा भक्ति भाव से पक्षाल किया और वह नवन जन अपनी सारी सेना पर छिड़क दिया, जिससे वह सेना तुरंत ठीक हो गई। फिर जरासंध और श्री कृष्ण जी के बीच में युद्ध हुआ। युद्ध में श्री कृष्ण जी की विजय हुई और श्री कृष्ण जी ने युद्ध जीतने की खुशी में शंख बजाया और वहाँ शंखपुर नाम का गांव बसाया। वहाँ एक विशाल जिनालय बनाकर पार्श्वनाथ भगवान को वहाँ विराजमान किया और तभी से वह प्रभु संकेश्वर पार्श्वनाथ भगवान के रूप से विख्यात हैं। अगली वीडियो में हम जानेंगे कि किस प्रकार संकेश्वर पार्श्वनाथ भगवान के दर्शन करने के लिए पहले हमें कर यानी कि टैक्स देना पड़ता था और बाद में वह टैक्स देना कैसे बंद हुआ और अनेक ऐसे चमत्कार जो संकेश्वर पार्श्वनाथ परमात्मा के हैं उनके बारे में हम जानेंगे। हमारे YouTube चैनल जैन सोशल इन्फो को सब्सक्राइब करना ना